प्रभु ने अब्राहम को बुलाया। प्रभु ने कहा अपना घर छोड़, अपने कुटुंब छोड़, अपने लोग छोड़ और मेरे पीछे हो ले उस स्थान की ओर, मैं जो तुझे दिखाऊंगा। जो जो चीजें अब्राहम से प्रभु ने मांगी उसने सब कुर्बान करी। प्रभु ये दे दूंगा पर ये नहीं दूंगा। बाइबल यहां तक बयान करती है जो बेटा अब्राहम को 25 साल के बाद मिला, प्रभु ने उस वाचा के बेटे को मांग लिया था और एक बार ही उसने ना नहीं करी। प्रभु आज तक तुझे सब दिया है बट ये नहीं दूंगा। चल दिया अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। ये है पूर्ण समर्पण, ये है अपने आप को देना, सब कुछ देना और कुछ भी रख छोड़ना नहीं है। जब ये सब कुछ दे दिया तो हर क्षेत्र में मेरी प्रभु की इच्छा है। फिर मैं अपनी लालसाएं देख के एक हिस्से में अपनी मर्जियां नहीं चलाता। अगर मैंने पूरा प्रभु को दे दिया है तो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु की इच्छा है। अगर आप शब्दों से बोल रहे हो प्रभु सब तेरा ही तेरा है, प्रभु आपके शब्दों को नहीं सुनेगा। प्रभु आपके हृदय की अंदरूनी रियलिटी को पहचान जाता है। बाइबल में कहते तुम मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हो पर तुम्हारे हृदय मुझसे परे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसका 11 और 12। हे कुरिन्थियोस, हमने खुलकर तुमसे बातें की हैं। हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है। तुमने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, अपने आप को बांधे हुआ है, अपने आप को खोलने नहीं दिया, अपने आप को पूरा समर्पित नहीं किया। अपनी चीजों में, अपने लालसाओं में, तुमने लालसाओं के कारण तुमने चीजें रख छोड़ी हैं। पूरी रीति से सब कुछ को प्रभु को दिया नहीं है। मन में कुछ लालसाएं भरी हैं, ये ऐसा, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। पूरी रीति से प्रभु को समर्पित करना, कुछ भी रख ना छोड़ना। आप प्रभु से छुपा नहीं सकते। प्रभु जानता है कि आपने पूरा समर्पण किया है या आधा किया है। आप प्रभु के आगे बोल नहीं सकते। हनन्याह सफीरा ने भी बोला था हाँ इतनी की बिकी थी, ये पूरा अमाउंट ही है, ये पूरा ही है। क्या कहा पतरस ने? तुमने पाक रूह को, पवित्र आत्मा को झूठ बोला है। इसका मतलब परमेश्वर से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। यिर्मयाह 48 उसका 10। शापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। इसका मतलब पूरे मन से नहीं करता, पूरे समर्पण से नहीं करता, और वो भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। प्रभु ने आपको तलवार दी है और आप उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज हमारे पास आत्मा की तलवार है, प्रभु का वचन है, पर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो आपके पास है उसे अपने पास रख लेना, उसको काम में ना लागना, उसको सरेंडर ना करना। श्रापित है वो। आगे मैदान में युद्ध चल रहा है, आप चुपके बैठे हो नहीं, आपको उसमें उस स्थान में होना है। अगर तलवार दी है प्रभु ने तो आपको वॉर के ग्राउंड में होना है, युद्ध के स्थान में होने के लिए तलवार है। तलवार घरों पे म्यूजियम की तरह चमकाने के लिए नहीं है। अगर तलवार प्रभु ने दी है इसका मतलब आप बुलाए गए हो युद्ध के स्थान पर जाने के लिए और लड़ने के लिए और जीतने के लिए। हालेलुया। चीजों को रख नहीं छोड़ना, उनको काम में लेके आना। लूका 9 उसका 62। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अगर हल पे हाथ रख दिया है तो पूरी रीति से आप समर्पित हो। फिर कौन छोड़ रहा है, कौन त्याग रहा है, क्या जा रही हैं चीजें, सब पीछे। हल पे हाथ रख दिया है तो आगे की ओर ही बढ़ना है। प्रभु ने कहा था जब सोदम गमोरा से निकलो तो आगे ही बढ़ते जाना है, पीछे नहीं देखना। लूत की पत्नी ने देखा, क्या हुआ? नमक का खंभा बन गया। बहुत लोगों ने पास्ट विचार पकड़े हुए हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ ये किया था। आपने चीजों को थामा हुआ है, पकड़ा हुआ है, छोड़ दो उन्हें, प्रभु को दे दो। रख छोड़ना आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म कर देगा, सब कुछ आपसे छीन लेगा। श्रेष्ठ गीत निकालो कर 5 और 6। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया। जब वो बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया, मैंने उसको पुकारा परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। जब आप चीजें रख छोड़ते हो वो चीजें ठहरते नहीं आपके पास, वो चली जाती। आप ढूंढते हो, आप उन्हें पाते नहीं। योशू 10 उसका 25। तब योशू ने उनसे कहा, डरो मत, तुम्हारा मन ना कच्चा हो, हियाव बांध कर दृढ़ रहो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम्हें लड़ना है ऐसा ही करेगा। अपने आप को पीछे डरा के बैठा ना लो, थाम ना लो, अपने आप को रोक मत जाओ, पर आगे बढ़ो, युद्ध में जाओ, लड़ो।
तुम्हारा यहोवा तुम्हारे साथ है, संग संग है। तो जिनसे तुम लड़ने वाले हो उन पर यहोवा तुम्हें विजय दिलाएगा। यशायाह 54 उसका 1 से। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिसे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। ध्यान दें, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, थाम के न रख, स्थान को चौड़ा कर, तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। अपने आप को एक्सपैंड कर। जब आप चीजें रख छोड़ते हो, आप एक्सपेंशन को रोकते हो। नीति वचन 3 उसका 27 और 28। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? जब तेरे पास हो तो रख मत, उसे दे, जो है दे। तेरे पास शक्ति है, बल है, उसे कर। प्रभु ने तुझे हाथ पैर दिए हैं, तोड़े दिए हैं, उसे इस्तेमाल कर। अपने कंफर्ट के कारण अपनी ब्लेसिंग को रोक ना ले। आज किसी को कोई काम करने के लिए बोलो, नहीं नहीं मुझे मन नहीं कर रहा। लोग अपने फैलने को रोक लेते हैं प्रभु के काम को मना करके। आपके पास जब योग्यता है, हाथ पैर है, आप कर सकते हो, तो कभी भी प्रभु की चीजों को मना ना करो। 2 दमड़ियां थी और 2 दमड़ियां ही दे दी, इसने सबसे अधिक बोया है। और आए, बहुत था, बहुत में थोड़ा थोड़ा दे रहे थे, और उसके पास 2 था, 2 ही उसने दे दिया। प्रभु चाहता है आज हम सब कुछ दें, सब में से कुछ नहीं, सब कुछ। बात आज बलिदान है। क्या छोड़ रहे हो? क्या दिया है? और प्रभु जानता है, हमारे बोल नहीं, प्रभु हमारे हृदय को जानता है। बलिदान, सब कुछ दे देना, सैक्रिफाइस, अपना टाइम, अपना तोड़ा, अपनी चीजें, हर एक चीज। आज एक हाथ तो प्रभु को दिया हुआ है, दूसरा हाथ संसार की और संसार को पकड़ा हुआ है। प्रभु कुछ कर। प्रभु कह रहे कैसे करूं? अब समझ रहे हो? आज पेंडुलम नहीं होता वो, जो क्लॉक्स के नीचे एक पेंडुलम लगा होता है, वैसे घूमता है। तो कुछ लोग पेंडुलम की तरह हैं। प्रभु संसार, प्रभु संसार, प्रभु संसार। प्रभु करेगा, मैं करूं कैसे? तू बोल तो रहा है प्रभु कुछ कर, प्रभु कुछ कर। प्रभु कह रहे करूं कैसे? आज तू उधर है, कल को तो उधर है। अगर तुझे बनाना भी चाहूं, बनाऊं कैसे? हालेलुया। तो पेंडुलम ना बने, अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु को समर्पित करो, अपने आप को पूर्ण रीति से दो। हालेलुया।